तो हेलो दोस्त, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो हम आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट की तरफ लेके चलते हैं। तो हम देखते हैं, जैसे कि हमने कोई संख्या ली, ये हमने कोई संख्या दी, तो इसमें अगर हमने देखा कि अगर इसमें 9 से गुणा करते हैं, तो आप इतना गौर सोचोगे बहुत देर के बाद और इस गुणा को आप कर पाओगे। लेकिन अगर इस 9 की जगह पर हम अगर शून्य रख दें, अगर इस 9 की जगह पर हम अगर शून्य रख दें, तो आप सीधा आंख बंद करके इसका आंसर 0 कर देंगे। लेकिन आपको पता है ये 0 आकर हुआ कैसे? इतनी बड़ी संख्या 0 से गुणा किया और 0 कैसे हुआ? तो हम आज की वीडियो में से यही बताएंगे कि आखिर बड़ी से बड़ी संख्या को 0 से गुणा करने के आखिर 0 क्यों आता है। आपके दिमाग में बहुत दिन से ये क्वेश्चन हुआ, लेकिन आज के बाद आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहो, तो हम बता। तो हम देखते हैं कि जैसे हम कोई बड़ी से बड़ी संख्या लेते हैं और उसका गुणा 0 से करते हैं, तो 0 आखिर कैसे हो जाता है। तो सबसे पहले इसमें हम यही देखेंगे कि गुणा किससे कहते हैं। अगर हमें गुणा पता पड़ गया तो हम तुरंत ही यह कह सकेंगे कि आखिर 0 क्यों होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुणा किसे कहते हैं। ये हमने गुणा लिखा और गुणा की परिभाषा हम देखते हैं। तो गुणा होता है किसी संख्या को बार बार जोड़ने पर, जैसे कि हमने देखा कि किसी संख्या को बार बार जोड़ने पर प्राप्त संख्या को गुणा कहते हैं। जैसे कि हमने देखा कि ये 20 गुणा 10 है, तो ये गुणा है। तो हमने देखा कि 20 गुणा 10, यदि हम 20 को 10 बार जोड़े, यदि हम 20 को 10 बार जोड़े, तो आंसर वही आ जाएगा जो इससे गुणा करने पर प्राप्त होता है। तो इसे हम देखते हैं कि 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर इस हम सबको जोड़ेंगे तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो 2 से होगा जोड़ने का। अगर इसी तरह अगर हम इसको करेंगे तो 10 का 0 में गुणा करेंगे तो 0, और 10 का 2 में गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20, इसका भी 2 से आ गया। तो इसका सीधा मतलब हमें पता पड़ा कि किसी संख्या को बार बार जोड़ने पर प्राप्त संख्या होती है, उसे हम गुणा कहते हैं। 20 का 10 में गुणा किया 2 से, और 20 को 10 बार जोड़ा तो भी हमें 2 से प्राप्त किया। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि किसी बड़ी से बड़ी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 क्यों हो जाता है। तो हमने देखा कि गुणा की परिभाषा आखिर होती क्या है। किसी संख्या को बार बार जोड़ने पर, किसी संख्या को बार बार जोड़ने पर प्राप्त संख्या को गुणा कहते हैं। तो हमने देखा कि ये 20, अगर इसको गुणा हम 0 से करते हैं तो हम पहले की तरह इसे भी करेंगे। तो 0 को हम 20 बार जोड़ते हैं, 0 को हम 20 बार जोड़ते हैं। 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 और 20 बार। अगर 0 को हम 20 बार जोड़े, 30 बार जोड़े,
50 बार जोड़े, 100 बार जोड़े, कितने भी बार जोड़े, लेकिन इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो 0 ही आएगा। जिसका मतलब हुआ कि 20 0 को अगर 20 बार जोड़े, 30 बार जोड़े, 40 बार जोड़े, तो आंसर जो आएगा वो 0 ही आएगा। तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा कि 0 को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 क्यों आता है। तो इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और आप किसी को पूछे जाने पर बता भी सकोगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसी वीडियो बहुत ही कम देखने को मिलती है, इसलिए हम आपके लिए बेहतर चीज लेके आए हैं और हम अभी न्यू आए हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे हमारी कोई नेक्स्ट वीडियो होती है सबसे पहले आपके फोन में होगी। धन्यवाद।